आज बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक बोल सकते हैं इसको। केमिस्ट्री का जो सबसे देखा जाए तो सबसे बेसिक जो होता है ना, मतलब बेसिक की शुरुआत यहीं से होता है। तो देखिए इसमें, तो देखिए इस हेडिंग का नाम क्या है। देखिए हेडिंग का नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यह जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना, आप संयोजी इलेक्ट्रॉन जब तक ज्ञात करना नहीं जानते हैं, जब तक आप ना वैलेंसी पढ़ सकते हैं, ना किसी तत्व का अष्टक पूरा कर सकते हैं, ना संरचना सूत्र लिख सकते हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं देखा जाए तो। क्योंकि केमिस्ट्री में देखा है तो सबसे शुरुआत मतलब बेसिक होता है तो यहीं से होता है। तो इसके पहले भी एक हेडिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए मैं इसका परिभाषा लिखा हूँ कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब यहाँ पे आपको दिमाग में बात आता होगा कि अंतिम कक्ष क्या होता है। तो देखिए जब किसी भी तत्व का हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना, तो उसमें एक लास्ट ऑर्बिट होता है। लास्ट ऑर्बिट किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शब्द जिसे यहाँ पे लिखे हैं देखिए मैग्नीशियम का, तो इसमें लास्ट ऑर्बिट हमने इसको बोलेंगे। अब कैसे बोलेंगे मैं बताने वाला हूँ। अब सल्फर का लास्ट ऑर्बिट इसको बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे तो मैं बताने वाला हूँ। देखिए तो आप सबसे पहले अगर आप यह मतलब कि पढ़ना चाहते हैं, ये जो हेडिंग मैंने पढ़ा रहा हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो आपको सही सलामत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखने आता है, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका और इसका, तो आप सबसे पहले मेरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए बढ़िया से, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाइए। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाएंगे तो फिर आइए इस टॉपिक पे, संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले टॉपिक पे, और संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक तब पढ़िए। देखिए आपको बिल्कुल मतलब अच्छा समझ में आएगा। अब बिल्कुल आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने आ गया तो आप वैलेंसी मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे मेरे वैलेंसी वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मैंने वैलेंसी में ये भी बताया हूँ वहाँ पे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। वहाँ पर मैंने बताया थोड़ा बहुत संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जब मैंने बता दिया हूँ उसके बाद मैंने बताया हूँ कि वैलेंसी कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप वैलेंसी वाला वीडियो मेरे पढ़ना चाहते हैं, वैलेंसी निकालना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि वैलेंसी में कैसे निकालते हैं, तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए इस वीडियो को, तब मेरे वैलेंसी वाला वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए मैं टॉपिक पे चलता हूँ। परिभाषा तो मैंने लिखा हूँ कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे हम लिखे हैं Mg12। किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है ना, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन का मान होता है, उसमें प्रोटॉन का भी मान उतना ही होता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है तो 12 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला A=Z+N से निकालते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात नहीं किया जाएगा, ओनली आपको इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्योंकि हम पढ़ने वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मैग्नीशियम का होता है परमाणु संख्या 12, इसमें इलेक्ट्रॉन 12 है। तो हमने क्या किया, इस 12 इलेक्ट्रॉन को बांट दिए। अब किस में बांट दिए तो ऑर्बिटल की क्षमता के अनुसार। आपके दिमाग में बात आता होगा कि 1s के बाद 2s कैसे आया, 2p कैसे आया, 3s2 कैसे आया। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो आया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक डायग्राम होता है। डायग्राम का मतलब कि वहाँ पे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, चाहे किताब में किसी देखे होंगे कि इस तरह काटने वाला आता है, 1s के बाद 2s इस तरह लिखा आता है, जो भी काटने वाला। तो ये काटने वाला आप जब नियम पढ़िएगा ना, मतलब इसको आप बाउ सिद्धांत के नियम बोलते हैं, वो नियम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको 1s के बाद 2s आएगा, फिर ये आएगा, फिर ए आएगा। तो उसी के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाएं तब इस टॉपिक को पढ़ें। तो देखिए मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन था, हमने 1s मतलब इसको 2 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 6 दे दिया, इसको 2 दिया, मतलब ऊपर आप गिन लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन पूछ जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12। अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें मुख्य बात आपको जानना क्या है। सबसे पहले आप इसमें जानिए कि ऑर्बिट कितना है। ऑर्बिट किसको बोलते हैं, कितना है। देखिए ऑर्बिट जो होता है ना, जो पहले अंक है, मतलब बेस अंक को हम ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बेस अंक 1 है, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो बेस अंक में जितना अंक होता है वही ऑर्बिट हो जाता है। तो इसमें अंक कितना है, 1 2 और 3। तो ऑर्बिट आपका कितना हो गया, तो ऑर्बिट आपका हो जाएगा 1 2 और 3। ऑर्बिट को हम सेल भी बोलते हैं। इसमें ऑर्बिटल कितना भाग लिया है तो आप ऑर्बिटल भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑर्बिटल देखिए यहाँ पे कितना है। तो ऑर्बिटल कौन कौन इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो ओनली यहाँ पे एस और पी के अलावा कोई दूसरा ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसमें ऑर्बिटल आपका कितना हो जाएगा तो मात्र 2s और p हो जाएगा। तो आपको ज्ञात करने आ गया, किसका मान ज्ञात करने आ गया तो ऑर्बिट। ऑर्बिट कितना है तो मात्र इसमें 3 है, 1 2 और 3। ऑर्बिटल कौन कौन भाग लिया है तो s और p भाग लिया है। अगर आप यहाँ तक समझते हैं तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें एक होता है लास्ट ऑर्बिट।
अब लास्ट ऑर्बिट किसको बोलते हैं? अब लास्ट ऑर्बिट इसको देखिए ध्यान से, लास्ट ऑर्बिट जब तक आप नहीं पढ़ेंगे जब तक आपको दिक्कत होगा। लास्ट ऑर्बिट ध्यान से समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। देखिए लास्ट ऑर्बिट निकालने का नियम होता है कि जो ऑर्बिट में जो सबसे अधिक होता है अंक में, तो 1 2 3 में सबसे अधिक अंक कौन है? तो 3 है। तो इसमें अब खोजेंगे कि 3 कहाँ है, कितना जगह है। तो जितना जगह होता है ना वहीं होता है लास्ट ऑर्बिट। तो इसमें कितना जगह है? तो मात्र 3s2 एक जगह है, यही हो गया इसका लास्ट ऑर्बिट। अब यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में हम देखेंगे इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है लास्ट ऑर्बिट में? 3s के ऊपर तो मात्र 2 लगा हुआ है। तो इसमें लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। तो लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना आ जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वायलेंस इलेक्ट्रॉन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वायलेंसी नहीं, वायलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा। तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया इसका? तो 2 आ गया, याद रखिएगा। किसी भी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना वही क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। में परिभाषा भी लिखा हुआ है, अब देखिए, किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो मैग्नीशियम के अंतिम कक्ष यही ना हुआ 3s2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब 2 आ गया तो यही हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कितना माना गया? तो 2 आ गया। अब सल्फर का देखिए, सल्फर में जब हम ऑर्बिट ज्ञात करेंगे तो इसमें ऑर्बिट कितना है एक बार आप गिन लीजिए। ऑर्बिट देखिए कौन कौन है, 1 2 और 3 है, 1 2 और 3। तो लास्ट ऑर्बिट का पहचान कैसे करेंगे? तो अंक में जो सबसे अधिक होगा जितना जगह होगा, तो कितना जगह है? तो यहाँ पे 3s2 3p4, ये पूरे को हम मतलब एक साथ ले चलेंगे। मैंने अभी बताया कि जो सबसे अधिक अंक होगा जितना जगह होगा उसके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन लगा होगा वही कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सल्फर में सबसे अधिक कौन है इस ऑर्बिट में? तो 3 है। 3 कितना जगह है? 2 जगह है, एक 3s2 3p4। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना लगा हुआ है? इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 4। तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की कमान कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए, ऑर्बिट कितना हो गया? 3। इसमें ऑर्बिटल कौन कौन भाग लिया है तो देख लीजिए आप। ऑर्बिटल इसमें देखिए s और p भाग लिया है। अब इसमें लास्ट ऑर्बिट आप लिखिए, लास्ट ऑर्बिट कौन होगा? तो लास्ट ऑर्बिट जब तक आप नहीं लिखेंगे जब तक आपको दिक्कत होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने में। तो इसलिए आप लास्ट ऑर्बिट लिख लीजिए। तो लास्ट ऑर्बिट इसमें कौन कौन आ गया? तो आ गया 3s2 और 3p4, यही तो हुआ लास्ट ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिट में अब आप खोजिए कि इलेक्ट्रॉन कितना है। तो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो हम इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो ऊपर लगा रहता है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो ऊपर लगा हुआ है, इसमें ऊपर कितना है? 2 और 4 6। तो इसमें हो जाएगा आपका लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 6 आ गया। इसी को तो बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व का लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें आपका वायलेंस इलेक्ट्रॉन, वायलेंस इलेक्ट्रॉन का हिंदी क्या होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कितना आपका आ गया? तो 6 आ गया। तो अब आप किसी भी तत्व का ज्ञात कर सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ज्ञात करने के लिए क्या करिएगा आप? सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में देखिएगा लास्ट ऑर्बिट कहाँ है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है। मैं एग्जाम्पल एक और मैं बताता हूँ, देखिए बताता हूँ मैग्नीज का Mn25 का। देखिए अब इसमें आपको खोजना है कि कितना लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। मैं देखता हूँ कौन कौन बताता है, आप लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री ना। देखिए इसमें लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, बता देंगे तो मानेंगे कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं मन से। देखिए यहाँ पे 3s2 4s2 3d5। देखिए मैग्नीज में 25 इलेक्ट्रॉन था। मैंने बताया कि किसी भी तत्व का जितना भी परमाणु संख्या होता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन का मान होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का मान कितना? 25 था। हमने 25 को देखिए यहाँ पर आप एक बार गिन कर देख लीजिएगा, ऊपर वाले को 25 को यहाँ तक पुर गया होगा। अब इसमें हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे ऑर्बिट। इसमें आप ऑर्बिट जब ज्ञात करेंगे तो ऑर्बिट देख लीजिए कितना है। तो ऑर्बिट 1 2 3 और 4। लेकिन आपके दिमाग में बात आता होगा कि 4 के बाद 3d भी आ गया है। लेकिन 4 के बाद 3d आया है मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें अंक कितना है? मात्र 4 तक ना है, 1 से लेकर। तो इसमें ऑर्बिट 4 गो है, 1 2 3 और 4। अब घबराइए मत, मैं बता रहा हूँ। अब आप ज्ञात कीजिए ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल आपको इसमें एस आया होगा, देखिए एस पी भी आया होगा, और एस पी के अलावा कोई दूसरा दिख रहेगा आपको? हाँ, डी भी दिख रहा है, तो डी भी है। ऑर्बिटल इसमें 3 आ गया। अब आपको लास्ट ऑर्बिट लिखना है। तो इसमें लास्ट ऑर्बिट कौन होगा? तो लास्ट ऑर्बिट आपका हो जाएगा, देखिए लास्ट ऑर्बिट कौन है अंतिम में, देखिए तो लास्ट ऑर्बिट आपका आया है 4s2 और 3d5। यही तो आपका लास्ट ऑर्बिट है। अब आपको दिमाग में बात आता हुआ कि लास्ट ऑर्बिट बता रहे थे तो सबसे अधिक होता है।
मैं बता रहा था सही है। देखिए लास्ट ऑर्बिट में ऐसा भी कंडीशन आता है कि जो सबसे अधिक अंक होता है और उसके बाद में कम अंक वाला आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4s2 आ गया, 3d5 आ गया, क्यों आया? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जब डायग्राम आप पढ़िएगा ना तो डायग्राम में 4s2 के बाद 3d आता है, 4s के बाद 3d आता है, तो ऐसा आया। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें लास्ट ऑर्बिट में अधिक के बाद कम आ गया, उससे हमें मतलब क्या है? ओनली अधिक वाला का ही इलेक्ट्रॉन हम गिनेंगे, अधिक वाले के इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका लास्ट ऑर्बिट तो इतना हो गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन हम नहीं गिनेंगे। ओनली किसका गिनेंगे? तो ओनली गिनेंगे 4s वाला का। तो 4s वाला का कितने इलेक्ट्रॉन है? तो मात्र 2 है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो मात्र 2 हो जाएगा। आप याद रखिएगा, अधिक के बाद अगर कम भी आ जाए और फिर उसके बाद फिर अधिक आ जाए तो कम वाला का आप इलेक्ट्रॉन मत गिनिएगा। चाहे अधिक आ जाए, अधिक वाला का बाद कम आ जाए तो कम वाला का इलेक्ट्रॉन आप मत गिनिएगा। ओनली सबसे अधिक वाला अंक, मतलब कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 में सबसे अधिक कौन है? 4 है। 4 जितना जगह हो अंतिम में, मतलब कि जो सबसे अधिक हो, इसमें कौन अधिक कौन है? 4 ना है। तो जो सबसे अधिक हो, जितना जगह हो, उसके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन लगा हो वही कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना है? तो 4 एक जगह है मात्र। तो इसमें आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप ही बताइए कितना होगा? तो आप देख लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? तो 2 आ गया। अब आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको देखकर कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि 4s2 के बाद 3d आ गया है। तो मैंने बताया ना कि जो सबसे अधिक होता है उसी का ओनली इलेक्ट्रॉन गिनिएगा। सबसे अधिक वाला जितना जगह भेटा जाए, मतलब जितना जगह आपको दिखाई दे दे, यहाँ भी है, यहाँ कहीं इसके बाद 4s2 4p भी आ सकता था। तो जो सबसे अधिक होगा ना उसी का इलेक्ट्रॉन ओनली आप गिनेगा, उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे एग्जाम्पल मैं एक और बता रहा हूँ, पर इसको लिख लीजिए आप। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ब्रोमीन का। ब्रोमीन का 35 होता है ना। अब आप इसका लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन कितना था? 35 था। हमने 35 इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक बांट दिया, मतलब आप गिन सकते हैं 35 को पूरेगा। अब आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा था कि जो सबसे अधिक वाला पहले आ जा रहा है, बाद में कम वाला आ जा रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन नहीं गिना जाएगा, सबसे अधिक वाला गिना जाएगा। सही बात है। देखिए इसका जब आप इसमें ऑर्बिट खोजिएगा तो ऑर्बिट देखिए इसमें पहले कितना है, ऑर्बिट कितना है? तो 1 2 3 और 4। अब 4 जो है तो इसमें ऑर्बिट कितना आ गया? 1 2 3 4। अब इसमें हम लास्ट ऑर्बिट किसको बोलेंगे? तो लास्ट ऑर्बिट पूरे को मिलाकर बोलेंगे। मैंने बताया ना कि जो सबसे अधिक आ जाए उसके बाद में कम वाला आ जाए, चाहे बीच में कम वाला आ जाए, तो कम वाला का इलेक्ट्रॉन हम कभी नहीं गिनते हैं, ओनली अधिक वाला का इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। और उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, अधिक वाले के इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑर्बिट आपका आ गया 4। ऑर्बिटल आप ज्ञात इसमें कर सकते हैं, ऑर्बिटल लिख सकते हैं कितना है। तो ऑर्बिटल कौन कौन आ गया? एस पी डी, इसके अलावा तो कुछ दूसरा नहीं है। लास्ट ऑर्बिट यही इसी को बोलते हैं लास्ट ऑर्बिट। इसमें लास्ट ऑर्बिट आ गया, तो लास्ट ऑर्बिट आ गया। अब ज्ञात करना है आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का होता है इंग्लिश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पहचान देखिए कैसे कीजिएगा। लास्ट ऑर्बिट में जो सबसे अधिक ऑर्बिट होगा, मतलब लास्ट ऑर्बिट में जो सबसे अधिक ऑर्बिट, सबसे अधिक ऑर्बिट का मतलब है जो सबसे अधिक अंकवा होगा। से ऑर्बिट कितना है? 1 2 3 4। इसमें चारों में अंक सबसे अधिक कौन है? तो 4 है। तो जो सबसे अधिक होगा उसी के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को गिनिएगा, कम वाला का कभी मत गिनिएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 4s2 3d उसके बाद 4p5, तो सबसे कम वाला का क्रॉस कर दीजिएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन नहीं गिनाएगा, सबसे अधिक वाला का ओनली गिनाएगा। यहाँ पे है और यहाँ पे है। सबसे अधिक वाला कितना जगह है? 2 जगह है। सबसे अधिक वाला जितना जगह हो उसके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन लगा हो उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कितना जगह? 2 जगह है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5, 5 2 7। तो ब्रोमीन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की मान कितना हो जाएगा? तो 7। तो मुझे आप किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं, अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने आ गया तो किसी भी तत्व का वैलेंसी मात्र 2 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। वैलेंसी चाहे किसी भी यौगिक का अष्टक पूरा करना इसी पे सब पे आधारित है, मतलब पूरा देखा है तो सब इसी पे टिका हुआ है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पे ही टिका हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। जय हिंद।